नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर हमने जो वीडियो सीरीज़ शुरू की थी, उस कड़ी में आज हम मौजूद हैं ग्राम सभा कचनावा में, जो ब्लॉक दुबेपुर के अंतर्गत आता है। और वहां के प्रधान हमारे साथ हैं स्वामीनाथ यादव जी। हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ग्राम सभा के बारे में। अब हम तो यहाँ 1995 में जनप्रतिनिधि चुने गए इस क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में। जनता ने हमको अपनी पहली पसंद समझा। बिल्कुल समझ लीजिए 24-25 साल के नए उम्र के लड़के थे, लेकिन जनता का प्यार मोहब्बत मुझको मिला। आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया 1995। 2000 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में गांव में जो कुछ हो सका विकास का कार्य किया। दोबारा 2000 में फिर जब पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें लोग हमको गांव वाले प्रधान पद के लिए उम्मीदवार बनाए। जनता ने तब भी प्यार मोहब्बत इतना दिया कि हम 275 वोट से चुनाव जीत करके 876 वोट पोल हुआ था, जिसमें 276 वोट से हम चुनाव जीत करके प्रधान पद। इस आपकी ग्राम सभा में कितने गांव आते हैं और क्या मतलब पहले कुछ अलग स्थिति थी और अब स्थिति क्या है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ अभी थोड़ा शुरुआती दौर में शिक्षा का स्तर भी कम था। गांव देहात एकदम बिल्कुल बहुत पिछड़ा इलाका था। हमने कोशिश की, उस समय हमारे यहाँ विद्युतीकरण नहीं था, उस समय हमारे यहाँ सड़कें नहीं थीं। विद्युतीकरण गांव को कराया गया, सड़कें बनवाई गई। फिर 2000 में जब हमको प्रधान पद का पद मिला तो तमाम प्रयास किए, प्रयास से विद्युतीकरण भी गांव का हुआ। गांव की जो तमाम सड़कें थीं, सड़क भी बनाई। लेकिन इसके साथ ही साथ 2005 में भी माता जी के नाम हम चुनाव लड़े। महिला सीट हो गई थी तो माता जी के नाम चुनाव लड़े। उसमें भी जनता ने हमको अपनी प्यार मोहब्बत से ग्राम प्रधान बनाया। उस 5 साल में मैंने अपने ग्राम पंचायत में जूनियर स्कूल बनाने का काम किया, पंचायत भवन बनाने का काम किया। विकास के जितने भी कार्य हो सकते थे, संभव थे, जो पंचायत से उपलब्ध हो सकते थे, उसको पंचायत से नहीं, क्षेत्रीय विधायक के से, जिला पंचायत से, जहाँ से भी कार्य PWD से, RS से, तमाम विभागों से ला करके अपने कार्य विकास का काम ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मूलभूत निचले स्तर तक की चीज़ें होती हैं, जहाँ तक कार्य लोगों का या सरकार पहुँचना कठिन काम रहता था, उस चीज़ की जानकारी निचले स्तर के का जनप्रतिनिधि ही जान सकता है कि कितनी मजबूरियां, कितनी परेशानियां होती हैं। लगभग आपने जो बताया अपने बारे में, अपने ग्राम सभा के बारे में, उस हिसाब से आपको जो है लगभग 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है। तो उस हिसाब से आपकी ग्राम सभा में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। यहाँ एक रोड थी जो धम्मौर और सायपुर को जाती है रोड। इसी रोड से गांव के अंदर के लिए काली जी का स्थान है। वहां पर एक सड़क इतनी विवादित थी कि उसमें एक हमारे एकाध सम्मानित पंडित जी थे और सामने उनके कश्यप का मकान था। दोनों के बीच में इतना विवाद था कि लोग अगर एकाध जरा से बरसात हो जाती थी तो लोग पैदल नहीं चल सकते थे। लेकिन किसी तरह से अथक प्रयास करके हम दोनों लोग, दीवानी चल रही थी, बैठा करके समझाए बुझाए, दीवानी में सुलह लगवाए और उसको माननीय विधायक जी से, इसौली माननीय अबरार अहमद से 12 लाख विधायक निधि लेकर के वो सड़क मैंने बनवा दी। और जितने भी विवादित काम हमारी ग्राम पंचायत के अंदर थे, रास्ते का विवाद जितना भी था, सब जगह बैठ करके सुलझा करके हम कागज़ सारा विवाद हल करवा दिए। फिर जैसे 2015 में हमको मौका मिला, जनता ने फिर प्यार मोहब्बत दिया। 2015 से फिर अब प्रधान के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। इसमें भी ग्राम पंचायत का एक पूर्वा पटेहरा है, जहां हमेशा बहुत बड़ी दिक्कत रहती थी आने जाने के लिए। वहां भी क्षेत्रीय विधायक माननीय अबरार अहमद के सहयोग से CC रोड बनवाने का काम किया। इसके बाद धम्मौर और बंधुआ रोड से 1 किलोमीटर बड़ी नहर तक पिच रोड बनवाने का काम किया। इधर इस्लामगंज से जो रोड धम्मौर को जोड़ती है, नरहरपुर से लेकर के अपनी ग्राम पंचायत तक, उस पर भी मैंने काम किया। हमारे घर के सामने जो आप सड़क देख रहे हैं 325 मीटर, इसमें इतना विवाद हो गया था कि इसके लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी बहन कुमारी मायावती थी, उनके पैड पर लिख करके आया था कि कहा था इसका निस्तारण माननीय जिलाधिकारी 1 हफ्ते के अंदर करें। किसी तरह से समझा बुझा करके सारे लोगों को मना करके ये सड़क भी मैंने बनवा दी। उसके अलावा जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है वो है ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड, तो इसमें जो है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो गरीबों को आवास मुहैया कराने का सबका एक अपना आशियाना बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय योजना हो, तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि आवास योजना के अंतर्गत मतलब आपकी ओर से क्या विकास के कार्य कराए गए, किन तो जिनका भी सूची में नाम था, जो पात्र व्यक्ति थे, सबको प्रधानमंत्री आवास दिया गया और सब अपने अपने बना करके रह भी रहे हैं। उसके बाद हमारे कार्यकाल में अभी मुख्यमंत्री आवास बनमानुष जात के लिए आया, तो 5 आवास उसमें भी उनको बनवाया गया और सारे लोग बना करके अपना रह रहे हैं। एक योजना और थी जो गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय लोगों को उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई थी, और उसमें मतलब प्रधानमंत्री जी की ओर से ये जो है संकल्प लिया गया कि 2019 तक, जो बीत चुका है 2 अक्टूबर, तब तक लगभग सभी खुले में शौच से भारत को मुक्त करना है और सबको जो है शौचालय उपलब्ध कराना है। उसके बारे में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ और जो है क्या विकास के कार्य हुए? शुरुआती दौर में तो बड़ी परेशानी, बड़ी लोगों को, जनता को समझाने में बड़ी दिक्कतें आई। ऐसा नहीं है, शौचालय को बनाने के लिए लोगों को समझाना पड़ा। तमाम लोग जगह की समस्या बता रहे थे या बना करके लोग ये कह रहे थे यूज नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जनता को मोटिवेट करना पड़ा। लेकिन ये है कि जनता मोटिवेट हुई पूरी तरह से, और 275 लोग, जहाँ 40, 50, 100 की संख्या नहीं पूरी हो रही थी, धीरे धीरे 275 लोग शौचालय हंसी खुशी से बनाए और लगभग सब यूज भी कर रहे हैं। तरह से सरकार की मंशा के अनुरूप 275 शौचालय का निर्माण हम अपनी ग्राम पंचायत में कराएं। गांव के जो लोग बाहर काम करते थे, जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, बम्बई, यहाँ पर जो लोग काम करते थे, वापस जो है सरकार के नियमों के मुताबिक लॉकडाउन लगा और अपने गांव देहात वापस आए। तो वापस आने के बाद उनका जो रोज़गार छिन गया और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से जो है उनको सहायता प्रदान की गई और कुछ रोज़गार भी उपलब्ध कराए गए। तो ये जितनी योजनाएं कोरोना काल में चलाई गई मदद के लिए, उनका सबका क्रियान्वयन का काम और उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी थी, प्रधान की होती थी। तो इस स्थिति में आपकी ओर से क्या मदद उपलब्ध कराई गई, कितनों को रोजगार मिला? ऐसा है कि जितने लोग कोरोना काल में आए, सबसे पहले जो आदेश हुआ था कि जो बाहर से आ रहा है उसको आप चेकअप करवाइए, चेकअप करा करके विद्यालय में रखिए, उनको भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए। तो विद्यालय उनको चेकअप, डॉक्टर ने हमारा सहयोग पूरी तरह से किया। जिस हमारे हसनपुर CSC के जो भी डॉक्टर साहब थे, जैसे सूचना देते थे उनकी टीम आ जाती थी, चेकअप हो जाता था और चेकअप हो करके उनको विद्यालय में रखे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की। लेकिन सरकार द्वारा जो हम लोग खर्चा किए थे उसमें हम लोगों को 1 पैसा मिला नहीं, आज तक नहीं मिला है। मतलब इसे सरकार की नाकामयाबी कह सकते हैं? हम नाकामयाबी नहीं कहेंगे, लेकिन जो देखिए, हम तहसीलदार के पास फ़ोन किए कि ऐसा है कि आप कहिए, देखिए कहीं न कहीं भ्रांतियाँ फैलाई गई कि कात प्रधान को पैसा दे दिया गया है, कागत जो आदमी आ रहे हैं प्रवासी, उनको भोजन की व्यवस्था के लिए। तो हम कहे देखिए, हम लोग खिलाने में सक्षम है, गांव हमारा है, जनता हमारी है, ऐसा नहीं है। उनके सुख के भी साथी हैं, उनके दुख के भी साथी हैं। लेकिन एक तरफ से हम लोगों को बदनाम भी किया गया कि प्रधान के खाते में पैसा डाल दिया गया, तो जनता ये समझ रही कि प्रधान पैसा पा गए हैं, और दूसरी तरफ हम लोगों को कुछ मिला भी नहीं। ताकि बीच में भी कहे, हम अधिकारियों के बीच में कहे कि जो भी हम व्यवस्था दे रहे हैं, यह मान करके नहीं दे रहे हैं कि शासन हमको इसके एवज में कुछ देगा। हमें मान के दे रहे हैं कि ये लोग जो साथी हमारे घर के आ रहे हैं, हम इनको अपने घर का सदस्य मान करके काम कर रहे हैं। लेकिन जब काद गांव में या बाहर ये चर्चा होने लगी कि नहीं, शासन द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है, तब उस बात का हम लोगों को कष्ट हुआ कि हम तो घर परिवार समझ करके इन लोगों की मदद कर रहे हैं, जो भी यथाउचित व्यवस्था हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम लोग बदनाम किए जा रहे हैं। को वो फैसिलिटी जो है उपलब्ध कराना चाहिए था, जिससे वो उन सबकी मदद कर पाएं उस समय पे। लेकिन आपने ये मदद इस वजह से की कि ये हमारे ग्राम सभा के हैं, ये हमारे अपने मित्र हैं, हमारे अपने भाई हैं, ये आपने मानवता को दृष्टिगत रखते हुए ये सारे काम किए।
लेकिन कुछ लोगों ने ये भी आपकी अनुसार बताया जा रहा है कि ये भी अफवाह उड़ाई कि सरकार उनको पैसे दे रही है, इस वजह से वो हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ। कितने जो है प्रवासियों को एक संख्या आप बताएंगे कि जिनको जो है रोजगार उपलब्ध कराया गया? लगभग 40 लोग थे। प्रधान की हैसियत से किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? आपके पास लंबा अनुभव रहा है। देखिए, समस्याएं गांव के अंदर जो है, सबसे बड़ी समस्या गांव के अंदर ये होती है गलतफहमी की। मेन सबसे बड़ी समस्या जो है, आप स्टैंड होकर के अगर किसी गरीब की मदद करेंगे तो आपके दुश्मन ज़्यादा बनते हैं। इस चीज़ का हम अपने 20 साल के राजनीति में अनुभव किए। और एक चीज़ ये भी हम किए, ये हमारा इतिहास रहा है कि 1995 से लेकर 2020 तक गरीब की मदद के लिए हमको चाहे जिस स्तर पर उतारू होना पड़ा है, उस स्तर पर मैंने क्योंकि आप एक जिम्मेदार ग्राम सभा के आप प्रतिनिधि हैं, हाँ। तो अगर आप जो है इस तरीके की मदद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे लोगों के अंदर एक विश्वास भी बनेगा। सरकार की ओर से कुछ पेंशनें भी दी जाती हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, और जो दिव्यांगजन हैं उनको भी जो है आर्थिक मदद दी जाती है। ऐसी स्थिति में आपकी ग्राम सभा में इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लोग हैं या एक क्या संख्या है, कुछ बताएंगे आप? देखिए, पेंशन जो है हमारे यहाँ काफ़ी बनी हुई है। जो भी आदमी 60 साल के ऊपर है, सबकी वृद्धावस्था पेंशन बन गई है। ऐसी संख्या लगभग 90 की है वृद्धावस्था की। और विधवा महिलाएं भी, जो भी विधवा महिलाएं हैं, सबकी पेंशन उनकी भी बन चुकी है। और कुछ हैं 4-6 जो प्रोसीजर में चल रही हैं। 35 लगभग पेंशन विधवाएं पा रही हैं और लगभग 6-7 पेंशन दिव्यांगजन जो है पेंशन पा रहे हैं। अगर पात्र है और अगर अपात्र है तो चाहे कितना भी हमारा खास होगा, उसको लाभ नहीं मिलना है। ये हमेशा ये हम अपने राजनीतिक जीवन में अनुभव बना करके चल रहे हैं। ये तो रही हमारी प्रधान से बातचीत, जो उन्होंने विकास के कार्य अपने ग्राम सभा में कराए हैं, उसकी जानकारी इन्होंने यहाँ पे बताई एक संख्या के मुताबिक। उसकी पड़ताल के लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं इस ग्राम सभा में ग्राउंड स्तर पर, जहाँ आपको बताएंगे कि लाभार्थी के बारे में भी बताएंगे, वो अपने योजनाओं का जो भी उसको लाभ मिला है उसके बारे में भी वो बताएगा। क्या नाम है आपका? हमारा सीता पांडे। जी, क्या समस्याएं थी जिसे प्रधान जी के माध्यम से दूर किया गया? हमका समझते रही ही, जैसे नाली हमारा ना बनती रही तो नाली बन गए। और करीब बाद महापूर्व टोला से जो निकला जाता रहा हमारे सामने से कहा मतलब सड़क, तो सड़क बन गए है। अब वहीं दुआरे पर मौके पर बहुत कच्चा है सबके हैं यहाँ। एक बार खड़ंजा उतिल ले हैं, अब दोबारा फिर चाहे खड़ंजा बिछाई तो हम खड़ंजा ना बिछे देते। हाँ, ये समस्या हमारी चलती है। बाकी जो भी समस्याएं आपको होती थी आवागमन, हल कराए, सब करा दें। अच्छा, ये सारी समस्या का निराकरण? सब नाथ कमर भरे पानी में जात रहे, सारी समस्या हल करा दें। जितने लोग हैं सब खुश हैं। एक चीज़ और आप बताइए, जो भी सरकार की ओर से योजनाएं चल रही हैं, राशन वगैरह की, अगर आप पात्र हैं तो आपको राशन मिलता है? हाँ, हमको तो मिलता है। अच्छा, शौचालय बनवाया गया है? बनवावा बा सब पे। अच्छा, हाँ। तो इन सारी जो है योजनाओं का लाभ आपको मिला है? हाँ, हमका सब लाभ मिलती है। अच्छा, हाँ। ऐसा तो नहीं है कि मतलब और कोटेदार खिया से हमका कम राशन मिलत रहन, 2-2.5-3 किलो कम मिलत रहन। ये कोटेदार खिया से 1 को ना कम मिलत। हमका पूरा फिर तो जोखिम कुछ न कुछ तेकात पसर जरूर हुए और सब सही है। अच्छा, मतलब जितना एक मानक है आपको मिलना चाहिए उतना राशन आपको मिलता हाँ, है? हमका पूरा मिलता है, सब चीज़ मिलता है, हमारा कोनो कमी ना है। हमका सब चीज़ मिलता है और सबका तसल्ली है, पूरा गांव खुश है। पूरा ग्राम सभा? हाँ, पूरी ग्राम सभा खुशी है। सड़क के बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ सर, जब ये सड़क नहीं बनी थी तो यहाँ पे जो है इतना पानी लगता था। लोग जाने में आने में सबको तकलीफ होती थी। और जो है रिश्तेदार लोग आते थे, उनकी पैदल जाते थे, वो गाली भी देते थे। और जब से ये सड़क बन गया सर, तब से हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। हर रिश्तेदार जो आते हैं सबके आसानी से अपने घर पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ इस रोड का विकास हो गया, अच्छा हो गया, और सब जो है अच्छी तरह से है। निर्मला। शौचालय मिला है आपको? हाँ, मिला है, शौचालय मिला है, बिजली मिली है। क्या नाम है आपका? निर्मला। अच्छा, शौचालय आपको बनवाया गया है आपका? हाँ, बनिया है। अच्छा, उसका उपयोग करती हैं आप? हाँ।
और क्या सूर- क्या और सूर्य मिला है। अच्छा, सौर ऊर्जा मिला है। हाँ, तो मतलब लाइट चली जाने के बाद समस्या नहीं होती है। नहीं, किसके माध्यम से ये सारे योजनाओं का लाभ आपको मिला है? प्रधान। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुजीत ये आवास आपको बनवाया गया है? है। मेरी पत्नी, हाँ, आवास प्रधान की तरफ से बना है और पत्नी के नाम मूसक नाम से बना है। क्या नाम है आपका? मंदाकिनी किसके द्वारा बनवाई गई है? प्रधान। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं होती आपको? नहीं। अच्छा, लैट्रिन भी आपकी बनवाई गई है? हाँ। अच्छा, बाबूलाल। बाबूलाल जी, आवास योजना के अंतर्गत आपको आवास प्रदान किया गया, कॉलोनी मिली कि नहीं मिली? प्रधान की, हाँ, मिली है ना। अच्छा, मिली। यही कॉलोनी आपने हाँ, बनवाई? ये कॉलोनी है। अच्छा अच्छा, किसके माध्यम से मिला ये आपको? प्रधान जी। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, सारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अमरावती यादव। अमरावती यादव जी, आपके यहाँ सड़क का निर्माण हुआ है, क्या समस्याएं पहले थी? इसी समस्या है कि पानी बरसात में इतना पानी कि इतने पानी में हल्के दूर तक आना जाना है। रहता था, अब वो सड़क बन गई? हाँ, बन गए प्रधान साहब बनवाए रहे हैं, लेकिन अबे पानी की समस्या है। अबे बरसात होते तो पानी फिर कट गया है, सड़क फिर पानी मतलब जाता है। सड़क का निर्माण हुआ लेकिन जो है पानी जल भराव की समस्या है। हाँ। अच्छा, ठीक।